सड़क किनारे तेंदुए को बैठा हुआ देखा गया, क्योंकि लगातार अलग अलग इलाकों में आदमखोरों का आतंक देखा जा रहा है। और अब लखीमपुर खीरी से भी एक खबर सामने आ रही है, जहां सड़क किनारे बैठा हुआ था तेंदुआ और उसे देखा गया। ये देखिए, ये तस्वीर भी सामने आई है। ये तेंदुआ भागते हुए नजर आ रहा है। जैसे ही लाइट पड़ती है तेंदुए पर, वैसे ही ये भागने लगता है। यानी कि आदमखोरों का आतंक कुछ इस कदर बढ़ चुका है कि लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं, चैन की नींद नहीं ले पा रहे हैं। और इस तरह आदमखोर कभी भेड़िया, कभी तेंदुआ, कभी बाघ अलग अलग जगहों पर देखे पाए जाते हैं। तो लखीमपुर खीरी का ये दरेरी गांव है, जहां सड़क किनारे देखिए तेंदुआ भागता हुआ दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में। और लोगों में कितनी दहशत फैल चुकी है ये इससे समझा जा सकता है। हालांकि महिमा वन विभाग की ओर से लगातार ये भी देखा जा रहा है कि कार्य भी जारी है, एक्शन भी जारी है इनको पकड़ने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रही हो। भेड़िए के हमले से बचने के लिए, और उधर देखिए हम लगातार आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग जगहों से खबरें भी सामने आ रही है और हर जगह पर वन विभाग की टीम अंजलि हम देख रहे हैं एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रही है। ड्रोन की मदद ली जा रही है। इस वक्त ग्राउंड से कैसी तस्वीर है, या लोग कितने ज्यादा डरे हुए हैं, वहां के लोग क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ आपको दिखाते एक रिपोर्ट के जरिए। राघवेंद्र की ग्राउंड रिपोर्ट को आप देख लीजिए। भेड़िया अब भी आजाद टहल रहा है और गांव के लोग घर के अंदर रात बिता रहे हैं। वहीं गांव के कुछ लोग टोलियों में घूमने का काम कर रहे हैं, टहलने का काम कर रहे हैं, रात भर पहरा देते हैं, गश्त करते हैं, ताकि आदमखोर भेड़िया अगर दिखाई दे तो ये लोग तुरंत हल्ला करें, शोर करें, गांव वालों को अलर्ट कर दें, जिससे कि उनकी जान बच सके। या वन विभाग को सूचित करेंगे कि यहाँ पर आदमखोर भेड़िया देखा गया है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, सनसनी है यहाँ पर चारों तरफ, कहीं कोई भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ बेजुबान पशु यहाँ पर हैं और वो भी, इन पशुओं को भी नींद नहीं आ रही है। ये पशु भी देखिए सब खड़े हुए हैं, कोई भी बैठा हुआ सोता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आदमखोर भेड़िए का ऐसा डर। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ये गश्त दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर, रात भर ऐसा चलता रहेगा? हाँ, रात भर चलते रहते हैं। और हाँ, यार ये चौराहे वो चौराहे कोने पे, और इधर दिखाते हैं जंगल में, इधर जंगल सारा। आदमखोर भेड़िया आजाद बाहर है, इसलिए डर का माहौल बना हुआ है। डर का माहौल बना हुआ है। गांव के लोग कम से कम 30-35 की संख्या में वो भी रात भर भ्रमण करते हैं, लोगों को जगाते हैं। अगर कोई बाहर घर के लेटा हुआ मिलता है तो उनको पहले तो समझा करके, नहीं होता है तो पुलिस के द्वारा बलपूर्वक उनको घर के अंदर किया जाता है, ताकि किसी तरह से वो आदमखोर भेड़िए का शिकार न बने। सुरक्षा की दृष्टि से सरकारी कर्मचारी और गांव वाले सब लोग अलर्ट हैं। सारी रात गश्त की जाती है और गांव वालों को सचेत किया जाता है कि सतर्क रहें। क्या कहेंगे दादा, आप भी यहाँ पर पहरा दे रहे हैं? हम लोग रात भर पहरा देते हैं, बाहर जो लेटे हैं उनको अंदर कर देते हैं। ये बताइए, पहरा देने के दौरान क्या भेड़िया कभी नजर आया? नहीं दिखा। नहीं दिखा। सियार वगैरह दिखते हैं? हाँ, सियार दिखाई पड़ते हैं। गांव वालों को जब सियार दिखते हैं तो क्या वो भेड़िया समझ के ऐसा? भेड़िया समझ करके वो हम लोगों को भड़काते हैं कि ये आ गया, वो आ गया। क्योंकि मैं जिस गांव में जाता हूं, अमूमन लोग कहते हैं कि अभी आया था, तभी आया था, यहाँ भी आया था, वहाँ भी आया था। इस तरह की अफवाहें गांव वाले करते रहते हैं। तो भैया ये बताइए कि भेड़िया आपने कभी देखा कि नहीं? जी, हमने नहीं देखा। लगभग 10-12 से। सियार वगैरह देखा? सियार देखते हैं रोज। सियार खूब देखते। भेड़िया दो तरह के हैं। एक तो है स्थानीय देसी भेड़िया, और ये यही का है जो स्थानीय है, उससे हमले के चांस कम है। हालांकि देखता है कहीं रहते हैं, जो यहीं पैदा हुए हैं, यहीं रहते हैं। और जो जंगली भेड़िया है, हमला भटक के आ गए हैं, हमला उन्हीं से होता है। जो बाहर से आए हैं वही इंसानों को अपना वो बना रहे हैं। और कम से कम 2 भेड़िए जंगली इस क्षेत्र में ये चिन्हित किए गए हैं और संभावित रूप से हैं भी। अच्छा, ये जो भेड़िए हैं लगातार वो मूव भी कर रहे हैं, अगल बगल लोकेशन भी बदल रहे हैं अपना? जी भैया, देखा तो हम लोगों ने नहीं है। लेकिन सुनने में तो ये आता है कि 2 हैं अभी। और वो एरिया बदलते रहते हैं? एरिया बदलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, एक जगह नहीं। वो कतई नहीं, एक जगह रुकता ही नहीं। भेड़िया उसकी स्पीड करीब लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होता है। तो वो स्थानीय, वो तो भटकते रहते हैं शिकार के कारण, कि यहाँ लोग जागृत हैं तो उधर जाइए।
तो आप देख सकते हैं कि गांव के लोग या जो सरकारी कर्मचारी हैं, वन विभाग के भी जो लोग हैं, सब ज्वाइंट ऑपरेशन रात भर जारी रखे हुए हैं। गाँव में गश्त चल रही है। आदमखोर भेड़िया अगर देखा जाएगा तो उसको तुरंत ये लोग अलर्ट करेंगे वन विभाग को। तो हमारे सहयोगी की ये ग्राउंड जीरो से आपने रिपोर्ट देखी। लोग हाथ में लाठी लिए बात कर रहे हैं और आप बीती बता रहे हैं कई दिनों बाद भी यूपी के बहराइच में भेड़ियों का लगातार आतंक जारी है और सब बढ़ते आतंक की वजह से कई लोग जो है वो घायल हो चुके हैं, जिनका इलाज अस्पताल में इस वक्त चल रहा है। आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। गांव से शहर, एक जिले से दूसरे जिले तक, हर जगह आदमखोर भेड़िए ने आतंक मचा रखा है। भेड़ियों का हमला लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। वन विभाग से लेकर शूटर तक आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन भेड़िए इतने शातिर हैं कि अभी तक वन विभाग और प्रशासन के हाथ नहीं लग पाए। आदमखोर भेड़िया अब भी आजाद टहल रहा है और गांव के लोग घर के अंदर रात बिता रहे हैं। वहीं गांव के कुछ लोग टोलियों में घूमने का काम कर रहे हैं, टहलने का काम कर रहे हैं, रात भर पहरा देते हैं, गश्त करते हैं, ताकि आदमखोर भेड़िया अगर दिखाई दे तो ये लोग तुरंत हल्ला करें, शोर करें, गांव वालों को अलर्ट कर दें, जिससे कि उनकी जान बच सके, या वन विभाग को सूचित करेंगे कि यहाँ पर आदमखोर भेड़िया देखा गया है। आदमखोर भेड़िए कैमरे में कैद हो रहे हैं। गांव वाले मोबाइल से भेड़ियों की तस्वीर भी ले रहे हैं। बाइक पर जाते वक्त भेड़िया का वीडियो भी बना रहे हैं, लेकिन वन विभाग की भारी भरकम टीम दो भेड़ियों को पकड़ नहीं पा रही। हालात ये हैं कि भेड़ियों के आतंक को देखते हुए गांव के लोगों के हाथ में भी लाठी डंडे और लालटेन है। रात भर सड़क किनारे तंबू लगाकर पहरा दे रहे हैं। आदमखोर भेड़िए का ऐसा आतंक कि पूरे क्षेत्र में डर और भय का माहौल है। विधायक जी, काफ़ी दिन हो गए, कई महीनों से ये पूरा जो क्षेत्र है वो इसमें डर और भय के साए में जी रहा है। किसान रातों को सो नहीं पा रहे हैं और दिन में काम नहीं कर पा रहे हैं। कब मुक्ति मिलेगी इस पूरे संकट से? और पहला शब्द तो आपने कहा है कि लोग डरे हैं, सहमे हैं। ना तो अब क्षेत्र का कोई व्यक्ति डरा है और न सहमा है। लोग जागरूक हुए हैं। जहाँ किसी के पास टार्च नहीं थी गांव में, अपने मोबाइल से काम चलाते थे, वहाँ टार्चें लोगों ने ले ली हैं। जहाँ डंडे लेना छोड़ दिया था,